हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रो टू आइल्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि आइल्स क्या होता है और कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं आइल्स में एक्सेल करने के लिए। मैं चाह रहा था कि मैं पीटीईपी भी बनाऊं, बट मैं उन दोनों को मिक्सअप एक वीडियो में नहीं करना चाहता था। तो मैं एक ही आइल्स पे बनाऊंगा और उस पर ही हम फिर बात करेंगे। फिर बाद में पीटीईपी भी बनाऊंगा, इंट्रो टू पीटीई। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ आइल्स। तो आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। वो एक्सेप्टेड है 140 प्लस कंट्रीज में। एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग वर्जन, जिसमें मैं एक मिसिंग मैंने लिखना भूल गया कि एक लाइफ स्किल्स भी होता है, तो उस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली इट्स एग्ज़ाम जो उसकी ज़रूरत क्या है कि स्टडी और वर्क अब्रॉड के लिए ज़रूरत है। बैंड स्कोर्स, जो उसको स्कोर को कभी स्कोर कहते हैं, कभी बैंड कहते हैं, कभी दोनों मिला के बैंड स्कोर्स कहते हैं। वो आपकी अपॉर्चुनिटीज डिटरमिन करते हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट 6.5 या 7 होती है। तो 6.5 हो सकती है यूनिवर्सिटी की, 6 भी हो सकती है। अभी 5.5 से ऊपर ही होती है यूजली। तो ऐसे होती है बैंड स्कोर की ना रिक्वायरमेंट। तो 6 से ऊपर होती है यूजली। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें आ गया आइल्स का स्ट्रक्चर। तो इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि 4 मॉड्यूल होते हैं। तो आइल्स का जो सबसे पहला मॉड्यूल होता है वो लिसनिंग, वो 40 मिनट्स का होता है। रीडिंग वो 60 मिनट्स का होता है। राइटिंग वो 60 मिनट्स का होता है। और स्पीकिंग 11 टू 14 मिनट्स का होता है। इसके बाद स्कोरिंग बैंड्स या बैंड स्कोर। सो 0 to 9 होता है। 0 मतलब कि किसी ने पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, 1 के बहुत ही लाइक लिमिटेड इंग्लिश है, और फिर आगे जाते रहते हैं। फिर 9 होता है एक्सपर्ट यूज़र, बहुत कम लोगों का 9 आता है स्पेशली इन एकेडमिक। फिर बैंड 6.5 to 7 टिपिकल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें मैं इसलिए भी 9 का कह रहा हूँ कि काम आता है। अलग बैंड स्कोर होते हैं हर मॉड्यूल के। बट अगर हम देखा जाए तो जैसे टोटल 9 आना मुश्किल होता है, क्योंकि जो अगर आपका रीडिंग और लिसनिंग में 9 आ जाए वो आ सकता है। मगर जो बाकी है राइटिंग और स्पीकिंग, वो इतने सब्जेक्टिव होते हैं कि 9 आना बहुत कम चांस होता है। मोस्टली 8.5 आपका हाईएस्ट आ सकता है उन दोनों में, और ओवरऑल आपका 8.5 आ सकता है। लिसनिंग टिप्स, आपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है, हर वर्ड पे नहीं। बी केयरफुल विद स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ केयरफुल रहें। लिसनिंग, लिसन टू द स्पीकर्स इंटेंटली, मतलब कि वो जो बोल रहे हैं उनको इंटेंटली सुने। उसके बाद रीडिंग टिप्स, स्किम फॉर मेन आइडिया। मेन आइडिया को आप स्किम करें, मतलब कि आप ये नहीं कि आप पूरी जो आर्टिकल या जर्नल है उसको पढ़ना शुरू कर लें। यह है कि आप मेन आइडिया और के लिए स्किम कर लें। स्कैन फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, आप देखें कि स्कैन करें स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए, और उससे फिर आपका और भी बेहतर होएगा रीडिंग पेपर। मैनेज टाइम 60 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन है, लगता है ज़्यादा है, बट 60 मिनट्स है तो आपके पास काफ़ी टाइम है। और जितना हम आगे जाते रहते हैं रीडिंग में, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो उतना मुश्किल होता जाता है। बट विद प्रॉपर प्रैक्टिस आपका बेहतर हो सकता है। तो राइटिंग टास्क 1, दो टास्क होते हैं राइटिंग के। राइटिंग टास्क 1, समराइज चार्ट्स ड्राफ्ट्स इन एकेडमिक, राइट अ फॉर्मल लेटर इन जनरल, कीप इट क्लियर एंड कंसाइज। तो आपने चार्ट या ग्राफ को समराइज करना होता है एकेडमिक वर्जन में, और फॉर्मल लेटर लिखना होता है जनरल में, और आपने क्लियर एंड कंसाइज करना होता है। राइटिंग टास्क 2, ओपिनियन या आर्ग्यूमेंट ऐसे होएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, दो बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, मतलब कि टोटल 4 पैराग्राफ्स। आपने लिंकिंग फ्रेजेस यूज करने हैं, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, देयरफॉर। तो इससे आपका बेहतर होएगा राइटिंग टास्क 2। और इसकी वेटेज ज़्यादा होती है राइटिंग टास्क 1 से। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप राइटिंग टास्क 2 पहले करें, फिर राइटिंग टास्क 1 करें। स्पीकिंग टेस्ट फॉर्मेट, पार्ट 1 पर्सनल क्वेश्चंस, पार्ट 2 लॉन्ग टर्म जिसमें आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा, पार्ट 3 डिस्कशन क्वेश्चन। सो जो पार्ट 2 है उसमें लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा। उसमें आपने लिखना, मतलब कि एग्जामिनर एक टॉपिक देगा, उसके बारे में आपने 1 मिनट लिखना होता है, मतलब कि थोड़े पॉइंट्स, ये नहीं कि आपने वहाँ से देख के बोलना होता है। तो ये होता है क्यू कार्ड, जिसको सेकंड कहते हैं। और पहला पर्सनल क्वेश्चन, थर्ड फिर डिस्कशन डिस्कशन क्वेश्चन, जो एक पूरी डिस्कशन आ जाती है। स्पीकिंग टिप्स, मेमोराइज नहीं करने आंसर्स। जैसे वो डंकी फिल्म अगर आपने शाहरुख खान की देखी है, तो उसमें वो मेमोराइज करने जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। स्पीक नेचुरली नॉट टू फॉर्मली, नेचुरल बोलना है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं, ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं। यूज़ फिल्टर्स वेल एक्चुअली इन माई ओपिनियन, तो इससे आपका स्पीकिंग स्कोर हायर होएगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये ओवरऑल है। इसमें कॉमन मिस्टेक्स हो गए, राइटिंग मेमोराइज्ड एसेस, स्पीकिंग टू ब्रीफली यस नो आंसर्स, इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स में। मतलब कि आप ये सोचें कि आपकी इंग्लिश ए क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, ए स्टार हो, आपका उसमें भी ए ओ ए लेवल्स भी किया हो, या एफ एस सी किया हो, मेट्रिक किया हो, उसमें आपकी हायर स्कोर आया इंग्लिश में, आप जाके यहाँ पेपर दिया और आपका 4 आ गया, 4 आउट ऑफ
9 आ गया, पूरा टोटल स्कोर 4 आ गया। तो आप ये ना सोचें कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको बस फॉर्मेट नहीं आता। तो आपने मेमोराइज आंसर्स नहीं, ऐसे नहीं लिखने हैं, स्पीक टू ब्रीफली नहीं करना और इग्नोर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, तो इससे आप आगे जाएंगे। रिमाइंडर, इसी की मैं बात करता, आइल्स इज अबाउट स्मार्ट स्ट्रेटजीज नॉट परफेक्ट इंग्लिश। तो अगर आप स्ट्रेटजीज यूज करें तो आपका बेहतर जाएगा। तो आपने परफेक्ट इंग्लिश पे नहीं देखना, इंग्लिश किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। और चाहे आपका जितना भी हाई स्कोर एकेडमिकली पहले आए हो, जनरली आपने कोई कोर्सेज किए हो, वो मैटर नहीं करता। आइल्स की तैयारी आइल्स की, पीटीई की तैयारी पीटीई की, टोफल की तैयारी टोफल की। तो इन सब का आपने खुद ही तैयारी करनी है और फिर आपने जाके एग्जाम देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।